बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए सरकार ने आयात पर निगरानी शुरू कर दी है। उन गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, जिनकी वजह से व्यापार घाटे में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि मई के दौरान देश का व्यापार घाटा 24 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इंपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी की वजह से व्यापार घाटे में इजाफा हुआ। जरूरत पूरा करने के लिए महंगे क्रूड ऑयल को खरीदना सरकार की मजबूरी है, लेकिन मई के दौरान गोल्ड के इंपोर्ट में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी तरीके के गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को सरकार अब हतोत्साहित करेगी, ऐसा माना जा रहा है। कम से कम उस पर नजर तो, निगरानी तो रखेगी। सर, ये कौन सा ऐसा दबाव है, कौन सी ऐसी चिंता है जो सरकार को सता रही है? अगर आप पूरे इंपोर्ट बास्केट को गौर से देखें, हम लोग इस पर जब भी ट्रेड डेटा आता है तब चर्चा करते रहे। इंपोर्ट बास्केट में एक हिस्सा ऐसा है जिसको सरकार, जिसमें कुछ भी बदल नहीं सकती, जिसमें कच्चा तेल है, कोयला है और ज़रूरी आयात हैं, जिन्हें बदलने की सुविधा सरकार के पास नहीं है। तो कोशिशें की जा रही है कि इंपोर्ट के जो नॉन फ्यूल इंपोर्ट का हिस्सा है उसे देखा जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, रुपया जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो रुपया फिर अपनी नए रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। सरकार को रुपए को संभालने का और गिरते रुपए को संभालने का कोई साधन और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और जितना व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट जितना बढ़ता जाएगा, रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है भारत में, उतना ही रुपया भी कमजोर होगा और आयात भी महंगा होता जाएगा। तो कोशिश है, जैसे गोल्ड का इंपोर्ट देखिए कि गोल्ड का इंपोर्ट इस मई में करीब 9 गुना बढ़ गया पिछले साल की तुलना में। सिल्वर का इंपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो जो हिस्सा फ्यूल से अलग है या ईंधन से अलग है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स हैं, इनके आयात पर सरकार करीब से नज़र रख रही है। अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया सरकार की तरफ से कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, ये नहीं कहा गया है कि इनके इंपोर्ट को रोका जाएगा, लेकिन पुराना इतिहास से बताता है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को रोकना है तो इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने का मतलब है कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी जाएं, जिससे कि उनका इंपोर्ट महंगा हो जाए या हतोत्साहित हो जाए। और इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है, जो डेफिसिट है, वो पिछले साल 1.2% था FY22 में, जो अब इस साल 3.1% होने का आकलन है। और यही वो वजह है जिससे कि करंट अकाउंट खाता जो है, चालू खाते का घाटा, वो देश में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर बताता है, जिसमें हर स्रोतों से आने वाली विदेशी मुद्रा है, चाहे वो विदेश बाजार में आ रही हो या FDI के तौर पर आ रही हो या एक्सपोर्टर ला रहे हो या सर्विसेज इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से आ रही हो। यह बड़ी चुनौती है। यहाँ से क्या सरकार आने वाले समय में कुछ चीज़ों के आयात को महंगा करेगी? ये भी दुधारी तलवार है। आप जितना ही कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे और आयात महंगा करेंगे, महंगाई पर उतना ही ज़्यादा असर भी दिखाई देगा। बिल्कुल। और ये वाकई एक ऐसी चिंता है जिसके कई मुख हैं। एक तरफ रुपया कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक जा रहे हैं, तीसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और सरकार किसी एक को साध कर सबको साधना चाहती है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो रुपये ने 78 रुपये 78 पैसे का ही नया निचला स्तर छू लिया है। $1 की कीमत 78 रुपये 78 पैसे हो गई है।